दोस्तों देश की जो पहली वंदे स्लीपर ट्रेन है वो बिहार की राजधानी पटना नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से शुरू होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली इसको लेकर जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। साथ ही ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन अपनी सेवा देने वाली है। वहीं बंगाल में कौन से रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलेगी, इसके लिए जो ठहराव है, जो 6 स्टॉपेजेस है वो क्या क्या चुने गए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी कितने घंटे समय की बचत करवाने वाली है चल रही ऑलरेडी गाड़ियों के मुकाबले, और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी का जो उद्घाटन है, जो लॉन्चिंग है वो पश्चिम बंगाल से कब होने वाला है। इन सभी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे आए बड़े अपडेट के माध्यम से, जो कि कहीं न कहीं दोस्तों बिहार वासियों के लिए तो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना से गाड़ी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से चलने वाली है। जिसके बारे में आज ही बहुत सारे जो बड़े अपडेट है वो भी निकल के सामने आए हैं, जिनको आगे मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल से शुरू होने जा रही हमारी देश की जो पहली वंदे स्लीपर ट्रेन है, इसके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही टाइम टेबल वगैरह भी हम जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस बड़ी अपडेट को, बड़ी खुशखबरी को अभी से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पश्चिम बंगाल से शुरू होने जा रही देश की पहली वंदे स्लीपर ट्रेन के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे थे कि हाल ही में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली के बीच में देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलेगी। लेकिन अब ये सारे दावे खारिज करते हुए इसको लेकर फाइनली जो बड़ा अपडेट है, बड़ी जो जानकारी है वो निकल के सामने आ चुकी है कि ये गाड़ी पटना से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से चलने वाली है। बाकी ये गाड़ी बिहार की जगह पर पश्चिम बंगाल को क्यों दी जा रही है, इन सारी चीजों को लेकर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आए इसको लेकर बड़ी अपडेट्स की। तो एक्चुअली पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही देश की जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है, इसको लेकर जो रिपोर्ट्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग एक्चुअली पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इंडियन रेलवे एक बड़ा तोहफा देने जा रही है, क्योंकि देश की पहली जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसको रेलवे साल 2026 के शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल के हावड़ा से देश की राजधानी दिल्ली के बीच में ऑपरेट करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हावड़ा से दिल्ली के बीच में देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी चलेगी एंड फाइनली इसको लेकर रिपोर्ट भी आ चुके हैं। और हमारी ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी है वो पहले से चल रही जो राजधानी ट्रेनें हैं उनसे करीब 1.5 से लेकर पौने 2 घंटे कम समय में ये गाड़ी आपको दिल्ली पहुंचाने वाली है। यानी कि चल रही जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले समय की बचत ये गाड़ी करने वाली है। बाकी रेलवे ने इसका जो शुरुआती वाला टाइम टेबल है उसको भी तैयार कर लिया है कि कैसे टाइम टेबल गाड़ी को दिए जाएंगे। और एक्चुअली दोस्तों इस नई ट्रेन के शुरू होने से कोलकाता एंड आसनसोल के जो लोग हैं वो राजधानी दिल्ली काफी कम समय में पहुंच पाएंगे। और यह ट्रेन पूर्वी रेलवे के हावड़ा से चलने वाली है, और इसलिए रेलवे के बड़े अधिकारी हाल ही में हावड़ा झिलपार रेल साइडिंग का जो दौरा है वो भी कर चुके हैं। यानी कि रेलवे ने इस गाड़ी की शुरुआत हावड़ा से करने से पहले जो तैयारियां हैं उसको भी शुरू कर दिया है। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो जायजा लेने के लिए जा रहे हैं। और एक्चुअली झिलपार रेल साइडिंग का जो दौरा है वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो यहीं पर होने वाला है। यानी कि 16 कोच की ये जो ट्रेन है इसका मेंटेनेंस यहीं पर होगा। बाकी दोस्तों ये जो ट्रेन है वो हावड़ा से दिल्ली के बीच में टोटल 6 जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकने वाली है। 6 गाड़ी के लिए हॉल्ट होंगे। वहीं बात कर ले इन हॉल्ट्स के बारे में, तो एक्चुअली हावड़ा से दिल्ली के बीच में ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे हावड़ा के बाद आसनसोल, धनबाद, गया, इसके अलावा डीडीओ प्रयागराज एंड कानपुर सेंट्रल में हॉल्ट देने वाली है। फिलहाल ये जो 6 रेलवे स्टेशन है उन पर ये गाड़ी ठहरते हुए आपको हावड़ा से दिल्ली एंड दिल्ली से हावड़ा पहुंचाएगी। बाकी ये गाड़ी दोस्तों सप्ताह में 6 दिन चलेगी एंड सप्ताह में रविवार को ये गाड़ी बंद रहने वाली है मेंटेनेंस के लिए। यानी कि जो हमारी सीसी ट्रेनें हैं वंदे भारत, उनके ही फ्रीक्वेंसी पर ये ट्रेन को भी रेलवे लेकर आ रही है। बाकी आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय और विधायक तापस बनर्जी का जो मानना है वो ये है कि यह योजना चुनाव को ध्यान में रखकर अभी के समय में बनाई गई है। वहीं विधायक तापस बनर्जी ने कहा है कि बिहार के चुनाव से पहले भी ऐसी घोषणा हुई थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। बाकी अब पश्चिम बंगाल में फाइनली इसकी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि अब जो रेक है वो बिल्कुल चलने के लिए तैयार हो चुका है। और ये अपना जो फाइनल ट्रायल रन है, अंतिम जो ट्रायल रन है उसको भी पूरा कर रहा है, जिसको लेकर ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं।
बाकी दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता पूर्वी भारत की एक बड़ी राजधानी और व्यापार का एक बड़ा केंद्र माना जाता है और इसे उत्तर भारत से जोड़ने से आम आदमी से लेकर व्यापार तक सभी को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। और इस नई ट्रेन के शुरू होने से पश्चिम बंगाल एंड उत्तर भारत के बीच में यात्रा और भी ज्यादा आसान एंड सबसे इम्पोर्टेंट तेज होने वाली है। बाकी दोस्तों अब बात किया जाए लॉन्चिंग के उद्घाटन की कि आखिर इस गाड़ी का जो उद्घाटन है वो हावड़ा दिल्ली वाले रूट पर कब हमें देखने को मिलेगा, कब से गाड़ी शुरू होगी। तो इसको लेकर जो जानकारी मिला है उसके अकॉर्डिंग साल 2026 के शुरुआत में ही यानी कि जनवरी महीने में ही ये जो ट्रेन है वो रफ्तार भर सकती है इन दोनों महानगरों के बीच में। जिसके बाद चल रही जो ट्रेनें हैं लाइक राजधानी हो गया, दुरंतो जैसी जो प्रीमियम ट्रेनें हैं उनसे भी लगभग 1.5 से लेकर 2 घंटे पहले ये गाड़ी आपको सफर पूरा करके दिल्ली पहुंचाएगी। जिसके बाद दोस्तों कहीं न कहीं चल रही जो राजधानी ट्रेनें हैं, दुरंतो ट्रेनें हैं, उनके लिए ये गाड़ी एक कड़ी टक्कर लेकर आएगी। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बातें होगी कि इस गाड़ी का जो किराया है, जो फेयर है, वो रेलवे कितना चार्ज करती है। चल रही जो राजधानी ट्रेनें हैं उनसे कितना % ज्यादा रेलवे किराया चार्ज करती है, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। और कहीं न कहीं इन्हीं सारी चीजों पर इस गाड़ी का सक्सेस होने का भी एक बड़ा फैक्टर माना जाएगा। लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर ये जो खबर है वो शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि बिहार वासियों के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि ये गाड़ी बिहार के रास्ते ही दिल्ली जाएगी, लेकिन ये गाड़ी बिहार से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से चलने वाली है। और जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस गाड़ी को रेलवे बंगाल से शुरू करने वाली है। और सिर्फ दोस्तों देश की पहली वंदे स्लीपर ही नहीं बल्कि इसके अलावा दोस्तों कई सारी जो नई ट्रेनें हैं लाइक हमारी कई जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी भी शुरुआत आपको पश्चिम बंगाल से साल 2026 में ही देखने को मिलेगी। जिसकी शुरुआत कहीं न कहीं देश की सबसे अच्छी, सबसे प्रीमियम, सबसे तेज, सबसे हाईटेक ट्रेन यानी कि हमारी जो वंदे स्लीपर है इससे होने जा रही है। हावड़ा से दिल्ली की जो दूरी है उसको ये गाड़ी कम करने का काम करेगी, जिसके लिए गाड़ी अपना जो अंतिम ट्रायल है उसको भी पूरा कर रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी के महीने में ही पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जिसको लेकर देखते हैं कि रेलवे मंत्रालय कब तक इसका ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल एंड ठहराव की जो जानकारी है इसको लेकर अधिसूचना जारी करता है। और ये सारी चीजें जैसे ही रेलवे जारी करेगी तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा आने वाले वीडियोज के माध्यम से। लेकिन फिलहाल यही है देश की पहली वंदे स्लीपर गाड़ी जो कि पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है। जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।